हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये रोम्पर टाइप जो स्कर्ट है, ये फ्रॉक ये बनाना सिखाऊंगी। ये हमने बनाई है 4 ईयर के लिए। तो इसकी जो चेस्ट है वो देखिए 12 इंचेस है। चेस्ट इसकी 12 इंचेस है और जो टोटल लेंथ है इसकी ये देखिए ये 2 इंच की हमारी ये स्ट्रिप है। और उसके बाद देखिए ये 7 इंचेस की हमने ये वाला शेप बनाया है। और बाकी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो टोटल आप नापेंगे तो ये हमारी हो रही है 19 इंचेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो देखिए ये जो ड्रेस बना रही हूँ इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 4 mm का। ठीक है, 4 mm का क्रोशिया लिया है। और यार्न जो है वो गंगा की ओलिविया यार्न है। तो आप सेम साइज़ बना रहे हैं तो आप यार्न सेम लीजिएगा। और नहीं तो आप अगर कोई और क्रोशिया या कोई और यार्न ले हैं तो मेज़रमेंट लेते हुए बनाइएगा। मैं बता दूंगी कितना मेज़र रहेगा, नहीं तो आपका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि हम कोई टाइट स्टिचेस टाइट बनाते हैं, उससे भी जो ड्रेस का मेज़रमेंट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप जब भी बनाएं तो इंचेस से में नाप के और फिर बनाइए। ठीक है, तो देखिए ये आपको थोड़ा मैं बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ। हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बैक वैसे सेम बनेगा, उसमें सिर्फ बेल्ट के लिए हम एक साइज़ एक तरफ बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा स्टिचेस बनाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, अब देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 15 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए फर्स्ट वाली जो चैन है इसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टिच कितने हुए हमारे, एक चैन हमने छोड़ दी तो सेकंड से बनाया तो 14 स्टिच रहेंगे। तो हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में जाएंगे। तो देखिए हमने ये हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए हमें बैक लूप में काम करना है। ये हमारा चैन 1 और ये फर्स्ट स्टिच। तो चैन 1 हमने ये बनाया। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके बैक लूप से ये इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। ये लास्ट वाला स्टिच है, या लास्ट वाली चैन दिख रही है, ये लास्ट वाला स्टिच है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको वैसे तो एक स्टिच दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए ये ऊपर की तरफ एक स्टिच और आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इसमें आप स्टिच बनाइएगा, 2 स्टिच को एक साथ लेके बनाइएगा, नहीं तो यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आपको मैं फिर से बताऊंगी। ये देखिए 14 स्टिच हो गए। फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, बैक लूप में स्टिच बनाएंगे फर्स्ट वाले से ही। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में आती हूँ। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाली रो के लास्ट में आ गए। अब देखिए ये लास्ट में जो चैन दिख रही है, आप थोड़ा सा इस पे ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ आप थोड़ा सा पीछे की तरफ डालेंगे। वैसे तो एक चैन आ रही है, थोड़ा सा पीछे और नीचे पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 स्टिच आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें बनाएंगे तो ये स्पेस सारा दिखेगा नहीं, खुला खुला। ठीक है, ये 3 होगी। अब एक और बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और फिर बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। तो ये 4th वाली रो बना रहे हैं हम। तो बनाते हुए मैं ये लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने 4 रो बना ली हैं।
ठीक है, मैं आपको नाप के बता देती हूँ जिससे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसकी जो लेंथ है वो 3 इंचेस है और इस तरीके से आप नापेंगे तो ये 2 इंचेस का है। ठीक है, 2 इंचेस का है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारे आर्म होल हैं। ठीक है, आर्म होल अब जब आप थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 19 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमने ये 19 चैन बना ली हैं। अब ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है उससे हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये चैन बनाते हुए ये 19 फर्स्ट वाली छोड़ी तो यहाँ पे 18 ही चैन रह जाएंगी। तो 18 स्टिच हैं यहाँ पे और ये 14 अलग हैं। तो ये बनाते हुए मैं यहाँ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ पे चैन बनाई थी और इन पे ये 18 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसमें बैक लूप में ही स्टिच बनाने हैं जैसे हम पहले बना रहे थे। ठीक है, तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये 5th वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए लास्ट वाला स्टिच, ये देखिए ये, और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये जो स्टिच ये देखिए ये दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट लास्ट यहाँ पे लास्ट वाला है, इस तरीके से इन 2 लूप को लेके आपको स्टिच बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब फिर से हम चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे और फिर से बैक लूप में एक एक स्टिच बनाना है। तो अब यहाँ से हमें पूरा ऊपर तक यहाँ तक हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बैक लूप में। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। यही रो हमें रिपीट करनी है, एक बार मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने ये 5th वाली थी, ये 6 वाली रो बनाई। फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बनाना है। तो ये वाली रो हमें बनानी है, कुछ मैं आपको बताऊंगी कितनी बनानी है। तो देखिए हमने ये जो ऊपर की तरफ चैन बना के रो बनाई थी, ये हमारी 19 रो हैं। तो मैं आपको नाप साथ के साथ बता देती हूँ, फिर बाद में पूरा नाप बता दूँगी। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 6 इंचेस है अप्रॉक्स, 6 से सवा 6 इंच .25। ठीक है, ये और इसकी यहाँ से हम लंबाई नापेंगे तो ये इसकी चौड़ाई नापेंगे तो ये 8 इंच है। ठीक है, तो टोटल हमें इसको रखना है 12 इंचेस। ये 2 इंचेस, ये 8 तो 10 ये हो गई। तो 2 इंचेस हमें और बनानी है। तो ये वाली जो 4 रो है हम यहाँ पे और बनाएंगे। ठीक है, तो एक आर्म होल, ये फ्रंट एक हिस्सा है फ्रंट और बैक में से, तो एक आर्म होल का हिस्सा ये हो गया, एक आर्म होल का हिस्सा ये वाला यहाँ हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। ये वाली रो नीचे आ रही है तो इसको हम काउंट करेंगे तो वैसे ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वाली रो है। ठीक है, 23 24 वाली रो बनाएंगे। तो अब इसको हमें क्या करना है, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 14 स्टिच बनाने हैं बैक लूप में, 14 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो देखिए ये 14 स्टिच बना ली। ये चैन ये वाला इसको हमें स्टिच नहीं काउंट करना, ये चैन 1 है जिसको स्टिच काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हर जगह हम इस चैन 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं वहीं से स्टिच स्टार्ट हो रहे हैं। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए ये बैक लूप में ये स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे हमें 4 रो बना लेनी है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। ये 25 वाली 26 27 बनेंगी। ठीक है,
तो देखिए ये एक हिस्सा हमारा बन गया है, एक तरफ का हिस्सा, ठीक है। अब ये हमारी 4 यहाँ 4 यहाँ, और इसको आप यहाँ से मेज़र करेंगे तो 12 इंचज़ का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए, ये सिलने के लिए काम आएगा साइड में, इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा रख देंगे और इसको इस लूप में से इस तरीके से निकाल दें, ठीक है। ये एक साइड बन गई, अब दूसरी साइड बनेंगे फ्रंट बैक, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी हमें सेम बनाना है बिना कोई चेंजेस के, तो 2 हम इस तरीके फ्रंट और बैक बनाएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक और बनाएंगे। तो देखिए हमने ये फ्रंट और बैक बना लिए हैं, ये दोनों तरफ से सेम है, आप किसको इसमें उल्टा सीधा नहीं है तो आप किसी भी साइड से इसको सिल सकते हैं। अब देखिए हमें दोनों ये साइड की, ये हमारे आर्म होल हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमें इन दोनों को सिलना है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा हुआ था। और देखिए ये स्टिच से सेम स्टिच में, देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, इससे हमने धागे को सुई को डाला, और सेकंड ये देखिए इस तरीके से, ये 1, ये 2, आमने सामने वाले स्टिचेस को सिल देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ सिल देंगे। तो देखिए ये हमने दोनों तरफ से इसको सिल लिया है अंदर की तरफ से, अब इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कहीं से भी आप बीच में से धागे को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैंने धागे को ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे चैन, इस तरह धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल स्टिच हमने बनाया। अब देखिए ये एक रो जो है इसको हम छोड़ेंगे, और जो नेक्स्ट वाली रो है उसमें हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखिए जस्ट नेक्स्ट वाले में हमें सिंगल स्टिच बनाना है, जस्ट नेक्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट वाली रो में। अब एक रो हम छोड़ेंगे ये वाली, और इससे नेक्स्ट वाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, यहाँ से हम नीचे से उठाएंगे स्टिच को, नहीं तो ये खिंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर जस्ट नेक्स्ट वाली रो में हमें सिंगल स्टिच बनाना है। अब देखते जाइएगा, आगे पीछे नहीं हो, सिंगल स्टिच बनाया हमने। फिर एक रो छोड़ेंगे, ये देखिए ये वाली रो हमने छोड़ी। अब इससे नेक्स्ट वाली में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सिंगल स्टिच बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाली छोड़ेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाते हैं। तो देखिए ये हम ये 7 डबल क्रोशिया और सिंगल स्टिच बनाते लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच से शुरू किया था, तो ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे
चैन 4, 1 2 3 4, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, चैन 1 का स्पेस है। अब देखिए यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक वी स्टिच बन गया। अब यहाँ पे बनाएंगे चैन 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये स्टिच छोड़ते हुए ये जो सिंगल स्टिच है यहाँ पे आ जाएंगे और इस पे हम बनाएंगे वी स्टिच, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया, फिर से चैन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर सिंगल स्टिच पे आएंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में वापस यहीं पे घूम के यहीं आ जाएंगे। तो देखिए 5 वी स्टिच और 5 चेन्स बना के हम लास्ट में यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हम 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे जिससे चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे। ये थर्ड वाली चैन पे स्लिप स्टिच बनाया और जस्ट नेक्स्ट वाले यहाँ पे इनके बीच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा चैन 1 का स्पेस आ गया। अब यहाँ पे बनाएंगे चैन 3। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा, 1 2 3, ठीक है। अब 6 डबल क्रोशिया इसमें और बनाने हैं, चैन 3 फर्स्ट और टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो आप इसको देखिए ये 1 2 3 4। अब जो 4 वाला स्टिच है ये देखिए 4th वाले पे हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो चैन 5 है इसको साथ में लेते हुए इस पर सिंगल स्टिच बना दें, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वी स्टिच में आ जाएंगे ये चैन 1 के स्पेस पे और यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए ये जो 4th वाला 1 2 3 4 वाला स्टिच है उस पर हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 5 जो है उसको ऊपर रखते हैं। इस तरीके से ये वाली रो बनाते हुए मैं लास्ट में वापस आती हूँ। तो देखिए 7 डबल क्रोशिया सिंगल स्टिच बनाते हुए ये लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है फर्स्ट डबल क्रोशिया उसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। ये वाली जो रो थी ये हमारी यहाँ पे सिंगल स्टिच पे ख़त्म हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाई थी। अब देखिए यहाँ पे हमें दूसरी तरीके से बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनेगी। आगे की जो रो होंगी ये वाली वो इसी तरीके से बनेंगी। यहाँ पे हम बनेंगे चैन 8, चैन 3 फर्स्ट ये जो डबल क्रोशिया बनेगा वो और चैन 5 का स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सीधा हम ये जो सिंगल स्टिच है इसमें वी स्टिच बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया, फिर चैन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये जो सिंगल स्टिच है इस पे वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से चैन 5 फिर वी स्टिच, चैन 5 फिर वी स्टिच बनाती हूँ, राउंड में वापस यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने चैन 8 से शुरू किया थी ये वाली रो। अब देखिए आगे यही रो रिपीट होंगी। अब ये चैन 5 हमने बनाया है और देखिए ये जो सिंगल स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 1 ये देखिए। अब जॉइन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उसमें हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो सिंगल स्टिच बनाने से हमारा स्टिच पीछे की तरफ आ जाएगा, ये देखिए पीछे की तरफ आ गया। अब यहाँ से हम चैन 3 बना के शुरू करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, टोटल 7 1 2
3 4 5 6 7, फिर देखिए फोर्थ वाले स्टिच में 1 2 3 4 वाले स्टिच में सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो अब यही वाली रो हमें रिपीट करनी है। ये वाली देखिए, ये फर्स्ट ये थी, सेकंड, थर्ड, 4 और 5th वाली हम रिपीट करेंगे। वैसे थर्ड और 4 वाली जो स्टार्ट थर्ड वैसे ही करनी है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है टोटल वो उतनी मैं पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए हमने ये स्कर्ट की लेंथ पूरी कर ली है जितनी मैं आपको डिटेल बता दूंगी। वैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 10 इंचेस रखी है। ठीक है, 10 इंचेस रखी है और यहाँ पे हमने 13 रो ये वाली बनाई हम, और इसके बीच में जो बनाई हैं तो 13 की आप 13 में आप 12 और प्लस करेंगे तो ये हमारी हो गई 25 रो बनाई हैं टोटल हमने। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसके हम बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए बेल्ट बनाएंगे और ऊपर यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे 20 चेन्स, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और देखिए फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो ये बना ली 19 स्टिच है इसमें हमारे पास। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए बैक लूप में स्टिच बनाएंगे हर एक, जैसे हम नॉर्मली वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये बनाई थी ये वाली रो, वैसे ही हमें बनानी है। बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए सेकंड रो बना ली। अब एक रो और बनाएंगे, 3 रो हमें इस तरीके से बनानी है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए हमने ये इसको छोड़ दिया। एक तरफ से हमें इसी धागे से सिल देंगे, दूसरी तरफ से दूसरा धागा लगाना पड़ेगा। अब देखिए ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको देखना है कि आपकी ये रो सेम तरीके से आए। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये रो सेम आ रही है, ये वाली और ये वाली। तो अब धागे को हम यहाँ पे ज्वाइन कर इसमें डालेंगे सुई में। और इसको यहाँ पे बराबर में रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल स्टिच फ्रंट बिल्कुल पास होने चाहिए। 3 रो में ही हमें सिलना है और ये वाली रो का आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग वाली रो बिल्कुल साथ में आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने वहाँ सिला था साइड में। बिल्कुल ऊपर वाले स्टिच उठाते हुए, ये देखिए ये और ये इसको सिल देंगे बिल्कुल बराबर यहाँ लाते हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमने ये एक साइड सिल दिए, ये यहाँ से इस तरीके से सिला था अंदर की तरफ से। अब देखिए हमें दूसरी तरफ सिलना है, तो इसको इस तरफ पलटेंगे। ये देखिए अब इसको हमें सिलने के लिए देखिए इस तरीके से करेंगे। ये हमने ये रखा और इसको
इस तरीके से पलट लेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ सिला है वैसे ही हमें यहाँ भी सिलना है और दूसरी बेल्ट भी हम सिल लेंगे, ठीक है। तो फिर इसकी फिनिशिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बन के कैसे लग रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे ये थोड़ा सा जॉइंट दिख रहा है जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके एक बो बनाएंगे और इस यहाँ एक ये मैं आपको बनाना बताऊँगी, एक यहाँ लगाइए एक यहाँ लगाइए। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं क्योंकि इस दोनों तरफ से सेम है, आप किसी तरफ से इसको पहना सकते हैं। तो आप इसको चारों साइड में लगा सकते हैं। तो ये बो किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने 4 mm का ही हुक लिया है। देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और फिर देखिए धागे को 2 बार लपेटेंगे, 1 2 और ये इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। फिर देखिए ये दोनों में से निकाल दिया, फिर से 2 बार धागे को लपेटा, फिर पहले 2 में से निकाला 1, फिर 2 में से निकाला 2, फिर 2 में से निकाला 3, फिर एक बार और लपेटेंगे 1 2 और ये 3। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर से देखिए हमें सेम यही वापस से एक बार बनाना है। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और देखिए धागे को 2 बार लपेटेंगे 1 2 3 और देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और धागे को वापस से यहीं पे एक बार स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए काट देंगे। अब देखिए इस धागे को, ये जो बड़ा वाला धागा है, ये लास्ट वाले जो लास्ट जिस पे हम काम कर रहे थे उसी धागे को, ये जो लास्ट वाला लूप है इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला लूप था हमारा जहाँ स्टार्टिंग का, इसको इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे। अब ये जो धागा है इसको हम इस पे 1 2 3। अब देखिए ये वाला जो है एक साइड ये वाली एक साइड ये वाली, तो ये इस तरफ जा रहा है तो हम इसको इस तरफ लपेट देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से आ जाए, एक इस तरफ से आ रहा है एक इस तरफ से आ रहा है। और ये धागे को हम यहाँ पे टाइटली, ठीक है। अब ये जो बो हैं हमें इसको इस पे इस तरीके से सिल देंगे। देखिए यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी में लगा दूंगी। तो देखिए ये मैंने पूरी बना ली है और ये इसकी फिनिशिंग कर दी है मैंने, और देखिए ये बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।